जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भारतीय एकता के प्रतिमूर्ति, आयरन मैन ऑफ इंडिया, बिस्मार्क ऑफ इंडिया, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में। इनके पिता झावेर भाई पटेल थे। इनका पूरा नाम वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल था। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड में हुआ था। इनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को हुई थी। इनको कौन कौन सी उपाधि दी गई थी? तो इनको उपाधि दी गई थी सरदार की उपाधि, जिसका मतलब होता है प्रमुख, जो कि बारदौली सत्याग्रह के दौरान वहाँ की महिलाओं ने दिया था सरदार की उपाधि। और लौह पुरुष की उपाधि दी गई थी। और भारत का बिस्मार्क, बिस्मार्क ऑफ इंडिया, यह भारत का बिस्मार्क की उपाधि दी गई थी। यह एक भारतीय बैरिस्टर थे, राजनीतिक नेता थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और यह भारत के पहले गृह मंत्री और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे वल्लभ भाई पटेल जी। और इन्हें 1991 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब हम देखेंगे देश के लिए इनका संघर्ष। खेड़ा आंदोलन। स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का सबसे पहला और बड़ा योगदान 1918 में खेड़ा आंदोलन में हुआ। गुजरात का खेड़ा खंड उन दिनों भयंकर सूखे की चपेट में था। किसानों ने अंग्रेज सरकार से भारी कर में छूट की मांग की थी। जब यह स्वीकार नहीं किया गया तो सरदार पटेल, गांधी जी और इंदुलाल याग्निक ने किसानों का नेतृत्व किया और उन्हें कर न देने के लिए प्रेरित किया। अंत में सरकार झुकी और उस वर्ष करों में राहत दी गई और यह सरदार पटेल जी की पहली सफलता थी। खेड़ा आंदोलन 22 मार्च 1918 को हुआ। इसमें विषय था लगान कर। इसके प्रमुख नेता थे महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक थे। अब देखेंगे बारदौली सत्याग्रह, जो कि इसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी सरदार पटेल जी की। अब बारदौली सत्याग्रह, जो कि सन 1928 में गुजरात में हुआ था। बारदौली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में गुजरात में हुआ एक प्रमुख किसान आंदोलन था, जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल जी ने किया। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 30% तक की वृद्धि कर दी थी और पटेल ने इस लगान वृद्धि का जमकर विरोध किया और सरकार ने इस सत्याग्रह आंदोलन को कुचलने के लिए कठोर कदम उठाए, पर अंततः विवश होकर उन्हें किसानों की मांगों को मानना पड़ा और एक न्यायिक अधिकारी ब्लूमफील्ड और एक राजस्व अधिकारी मैक्सवेल ने संपूर्ण मामलों की जांच कर 22% लगान वृद्धि को गलत ठहराते हुए इसे घटाकर 6.03% कर दिया। और इस सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद वहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी। किसान संघर्ष एवं राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम के अंतर संबंधों की व्याख्या बारदौली किसान संघर्ष के संदर्भ में करते हुए गांधी जी ने कहा कि इस तरह का हर संघर्ष, हर कोशिश हमें स्वराज के करीब पहुंचा रही है और हम सबको स्वराज की मंजिल तक पहुंचाने में ये संघर्ष सीधे स्वराज के लिए संघर्ष से कहीं ज़्यादा सहायक सिद्ध हो सकते हैं। इसके बाद सन 1931 के प्रसिद्ध कराची अधिवेशन में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। इसी अधिवेशन में पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की संकल्पना को अपनाया गया। क्रिप्स मिशन, शिमला सम्मेलन और कैबिनेट मिशन की वार्ताओं में उन्होंने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया और 1976 के अंतरिम सरकार के भी सदस्य भी थे वल्लभ भाई पटेल जी। अब हम देखेंगे देसी रियासतों के भारत में विलय में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और बीपी मेनन जी की भूमिका। स्वतंत्रता के समय भारत में 562 देसी रियासतें थीं और सरदार पटेल ने आज़ादी के ठीक पूर्व ही बीपी मेनन के साथ मिलकर कई देसी रियासतों को भारत में मिलाने के लिए कार्य आरंभ कर दिया था। पटेल जी और मेनन ने देसी राजाओं को बहुत समझाया कि उन्हें स्वायत्तता देना संभव नहीं होगा। इसके परिणामस्वरूप
3 को छोड़कर शेष सभी राजवाड़ों ने स्वेच्छा से भारत में विलय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। केवल जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद रियासत के राजाओं ने ऐसा नहीं स्वीकारा। जूनागढ़ सौराष्ट्र के पास एक छोटी रियासत थी। वहाँ के नवाब ने 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी थी और राज्य की सर्वाधिक जनता हिंदू थी और वह भारत में विलय होना चाहती थी और नवाब के विरुद्ध बहुत विरोध हुआ तो भारतीय सेना जूनागढ़ में प्रवेश कर गई और नवाब भागकर पाकिस्तान चला गया और 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ भी भारत में मिल गया और फरवरी 1948 में वहाँ जनमत संग्रह कराया गया जो भारत में विलय के पक्ष में रहा। इसके बाद हैदराबाद रियासत को पुलिस कार्यवाही और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके इसे भारत में विलय कर लिया गया। आधुनिक अखिल भारतीय सिविल सेवा प्रणाली में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। 1947 में दिल्ली की मेटकॉफ हाउस में उन्होंने अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण स्कूल में सिविल सेवा प्रशिक्षार्थी अधिकारियों को संबोधित किया था और इसी स्मृति में प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाने लगा और वर्ष 2014 से उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद देखते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को समर्पित एक स्मारक है। यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है जिसकी हाइट 182 मीटर या 597 फीट है। यह गुजरात के नर्मदा जिले के सरदार सरोवर बांध के साधु बेट द्वीप में स्थित है। इसके मूर्तिकार थे राम बंजी सुतार और इसका निर्माण कार्य 31 अक्टूबर 2013 से 31 अक्टूबर 2018 तक था और इस मूर्ति का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया 31 अक्टूबर 2018 को। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आई है और आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। जय हिंद एंड जय भारत।